अब ये लेख पिछले साल का लेख है, ये अब आज पैदा नहीं हो गया है। तो ये कहना कि नई मांग है, पहले तो इसको जो है मीडिया वाले बंद करें। ये पुरानी मांग है, पहले से जुड़ी हुई मांग है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसका जो है आंदोलन का समाधान नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरा, अब ये बात कही जा रही है ये जा रहा है वो जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और सरकार चिंतित है। ये नहीं है कि एक नेता नहीं है तो भटकाव, अरे भाई सरकार ये चिंतित है तो पकड़े किसी को। एक नेता होता तो हो सकता है उसको पकड़ लेते, लेकिन 40 नेता हैं, इसलिए कोई पकड़ में आने वाला इनके है नहीं। संयुक्त रूप से वो निर्णय लेते हैं, और जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, जब तक जो है गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा और केस वापस नहीं होंगे, तमाम मांग लिखित में प्रधानमंत्री जी के पास जा चुकी है। वो फॉर्मल स्टैंड है, बाकी सारी चीजें जो है अंदाजा है, कयासबाजी पर है, ये तो आपकी और वो लिस्टें सब लंबी चीजें होती जाएंगी, स्पेकुलेशन है। जो भी मांगी जाएंगी। अब आप तो ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह हो गए जिसको एक टॉफी मिल गई, अब उसको दूसरी चाहिए, दूसरी नहीं, दूसरी मिलेगी तो फिर वो फिर अट जाएगा, टेबल पे चढ़ जाएगा, बोलेगा मुझे तीसरी भी चाहिए, और तीसरी मिलेगी बोलेगा अभी तीसरी होगी तो मेरे को पूरा डब्बा ही चाहिए। यही करेंगे आप। आपको भी पता है कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो है सरकार नहीं दे सकती। इसके लिए 5 मेंबरों की कमेटी की बात हो रही है। जब 5 मेंबरों की कमेटी और नाम सुझाने की बात हो रही है तो उस पर क्यों अड़ रहे हैं? उन 5 नाम को मनोनीत करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? एमएसपी की लीगल गारंटी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप भी जानते हैं कि यह सरकार आपको यह वादा नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर कमेटी बैठना जरूरी है, इस पर सारे राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। और सिर्फ चावल और गेहूं नहीं, 265 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। अगर इसकी एमएसपी की लीगल गारंटी होती है तो भारत पर कितना बार बोझ होगा। और दूसरी बात, क्या डब्ल्यूटीओ इसकी इजाजत देगा? और इसकी वजह से क्या अगर भारत पर सैंक्शन हो गए तो किसान अपनी फसल बेचेगा कहां? अब जवाब सुन लीजिए। एमएसपी की लीगल गारंटी देना ना तो वैधानिक रूप से असंभव है, ना आर्थिक रूप से असंभव है। ये दी जा सकती है। इस विषय में लगातार मैंने खुद लेख लिखा है। अभी कल परसों मैंने अमर उजाला में भी वेबसाइट पे लिखा था, प्रोग्राम के बाद आपके उस पर भेज दूंगा। उसमें ना कोई खर्चा फूटी कौड़ी होना है, ना सारा बजट खर्च होना है, कोई बजट खर्च नहीं होना है। सरकारी मांग ये है कि जो एमएसपी घोषित हो उससे नीचे कोई ना खरीदे। मांग ये नहीं है कि सारा का सारा सरकार खरीदे या जबरदस्ती सारा का सारा व्यापारी खरीदे। जो मार्केट में एंटर होगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। एमएसपी रिजर्व प्राइस की तरह काम करेगी। इसके सारे आंकड़े हमने पेश कर दिए हैं, और एक दो दिन पहले लेकिन एमएसपी तभी दी जाती है जब आपकी फसल की क्वालिटी एक तरह की हो। पुष्पेंद्र चौधरी जी, ये क्यों भूल गए कि जब तक आपकी फसल की क्वालिटी एक पर्टिकुलर ग्रेड की नहीं होगी तब तक आप वो एमएसपी के एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर इसकी गारंटी कौन देगा? बता रहा हूं, वो मिनिमम प्राइस है। उससे वो जो लोएस्ट क्वालिटी की फसल है वो उसका प्राइस है। उसके ऊपर अगर कोई अच्छी फसल है नहीं, पर वो मिनिमम प्राइस तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए होती है ना पुष्पेंद्र चौधरी जी। ये तो आप चित में जीता पट तुम्हारे वाली बात नहीं कर सकते कि देखिए अगर फसल की एक क्वालिटी नहीं हुई तो फिर उसकी मिनिमम प्राइस की गारंटी कैसे दी जा सकती है और कौन देगा? और फिर अगर कोई फसल वो खरीदेगा नहीं तो फिर किसान बेचेगा कैसे? चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, पुष्पेंद्र जी, नोएडा में बैठ के आप फसल की क्वालिटी तय नहीं कर सकते। गांव में जाओ, ऐश्वर्या जी, गांव में जाओ, वहां फसल तय होगी। ये जो नॉन फार्मिंग फार्मर है ना, ये फार्मिंग के फार्मूले नॉन फार्मिंग फार्मर बता रहे, ये व्यवहारिक नहीं है। एमएसपी हमारा समस्या नहीं है किसान की, ये समझते क्यों नहीं? हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, लड़ाई हमारी लाभकारी मूल्य की होनी थी। लाभकारी सब घटा के इसे एमएसपी पे ले आए, इन्हें क्लियर नहीं है, ये कोई विजन क्लियर नहीं है। एसकेएम में बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के विजन अभी क्लियर नहीं है। और राकेश का तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी। ये आदमी खेती नहीं करता, खेती सब भाई करेगा, इसे नहीं पता। बात करनी चाहिए लॉजिकल, सरकार बुलावे सबको। खाली ये 40 आदमी ठेकेदार नहीं है। इस देश के किसानों को बंधक नहीं बना सकते। ये 40 आदमी देश के किसानों को नहीं जा सकते। बिल्कुल पूरा है इस बात के लिए कई हजार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक पुष्पेंद्र चौधरी जी, एक बात मैं आपसे कहता हूं, जो किसान गरीब है, जिसकी आय साल में 2 लाख या 5 लाख से कम है, वो किसान जो है वो टैक्स ना दे। उस किसान के लिए मंडी में एक अलग प्रावधान हो। लेकिन जो किसान 20 लाख से ऊपर साल में कमा रहे हैं, जिनकी 2 या 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें हैं, वो सब टैक्स भरना शुरू कर दें।
उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो गरीब है उसको सब्सिडी मिलेगी। जो जिन किसान की आय आमदनी अच्छी है वो टैक्स भरना शुरू करें। उनको बिजली मुफ्त नहीं मिलेगा, उनको पराली जलाने की इजाजत नहीं होगी और उनको भी टैक्स नेट में आना पड़ेगा। अगर आप इन मांगों को मानने को तैयार हैं तो फिर जो टैक्स भर रहा है वो इस भार को झेलेगा, क्योंकि सरकार जिन पैसे से खरीद रही है। आज देखिए सिर्फ गेहूं में पूरे हमारे देश को 42 लाख टन की ही जरूरत है, लेकिन एमएसपी पर सरकार ने 1,10,000 टन खरीद रखा है। जो बाकी 1,10,000 टन का जो 60 लाख टन के करीब है वो तो कहीं ना कहीं पड़ के सड़ रहा है। उसको कौन बेचेगा, कहां जाएगा? उसको सरकार को फिर स्टेट गवर्नमेंट को 2 रुपए किलो में देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट वापस उसी किसान को जाकर कहेगी कि ये लो 2 रुपए में तुमको मैं फ्री में राशन दे रहा हूं। ये गेम चल रहा है यहां पर। आप मुझे एक बात बताइए, आप बोलिए कि जितने अमीर किसान हैं, जितने किसान 10 लाख या 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं वो सब टैक्स भरेंगे। उनमें से किसी को सब्सिडी नहीं चाहिए। जो सब्सिडी दी जाएगी वो सिर्फ छोटे किसान को दी जाएगी, जो कमजोर छोटे और मीडियम वर्ग के हैं, जिनकी 2 बीघा जमीन से कम है जमीनें। आप ये मानने को तैयार है? अरे आप सुन लीजिए नरसिम्हन जी, जो हम बात कर रहे हैं वो 30 साल 35 साल जो हमने खेतों में बिताए हैं, जो हमने स्टडी किया है, उसके आधार पे कह रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो सतही है। आप पत्रकार हो, आप 30 साल 35 साल 40 साल से जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी उस एमएसपी पर तो 1.5 गुना तो मिल ही रहा है। दूसरी बात, आपने 40 साल में यह कहा कि मार्केट खोल लीजिए। आपने कहा किसान को स्वतंत्रता और स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी अपना सामान बेच सके। आपने कानून वापस करवा कर तो वो स्वायत्तता छीन ली। अब जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो खुलेआम, जो कश्मीर का सेब उगाने वाला है वो खुलेआम कहां पे बेच सकता है? नहीं बेच सकता। आपने जो कानून मांगे थे, मैं आपकी तस्वीरें निकालता हूं, 2007 2008 2009 में आपने जो मांगे की थी उन्हीं मांगों के खिलाफ आज खड़े हुए हैं आप। वीरेंद्र जी मेरा उत्तर सुनिए पहले। नरसिम्हन जी, सब भाई पुष्पेंद्र जी, 1 मिनट। नरसिम्हन जी, 2 तरह किसान हिंदुस्तान में, एक मजबूरी का किसान है जिसके सामने कोई नहीं। अरे थोड़ा बुझाइए, अभी जरा बात कर रखने दीजिए मुझे। ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत स्पष्ट में गाजियाबाद में इन्हें ये जो शौकिया किसान है, इन्होंने किसान बंधक बना रखे हैं मजबूरी के किसान के लिए। ये जो बिल आए थे ना, ये बिल किसान की जिंदगी बनाते आ गए, लेकिन इन्होंने मौका गंवा दिया, इन्होंने मजबूर कर दिया, किसान की जिंदगी दोजख कर दी। समय आएगा ये पछताएंगे, ये तो अपने घर जालेंगे, कहीं और पड़ जाएंगे। किसान के साथ करते हैं ये परेड पैंट पहन करके आरएसएस की निकलेगा। इनके बारे में सबको पता है। मैं ये एक बात कह रहा हूं, अब जो ये बैठे हैं ना सड़क पे किसान, ये अपनी आय डिक्लेयर करें, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, और अगर इनकी आय 20 लाख से ज्यादा है तो ये टैक्स भरे 30 गुना 30%। जितना कोई आम आदमी जो 20 लाख रुपए से ऊपर कमाता है 30% टैक्स भरता है, तो टैक्स भरें। अगर इस देश में 20 करोड़ 40-30 करोड़ से ज्यादा लोग अगर टैक्स भरना शुरू करेंगे, उसके बाद इन गारंटियों की बात की जाएगी। और छोटे किसान, मजदूर किसान हैं, उनके लिए सब्सिडी हो, उनके लिए छूट हो, उनको स्वायत्तता दी जाए, ऐसे कानून बने। जो ये अमीर किसान हैं जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जो इतने लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और सड़कों को जाम करके बैठे हैं, इनके लिए किस तरह की रियायत, इनके लिए किस तरह की सब्सिडी? आपको और मेरे को बिजली की सब्सिडी मिलती है, हम तो टैक्स भरते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से ये सब्सिडी चाहते हैं, ये सब कुछ मुफ्त में चाहते हैं। ये कैसे सही हो गया? ये सवाल भी उठता है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आजाद।